तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप बेहतरीन तरीके से सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं। जनरली लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता, या फिर चैप्टर इतना लेंदी है कि समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग इन तीनों चैप्टर के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर में से पढ़ने हैं और वो इनफ है तुम्हारे लिए, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लाइक योर चैप्टर नंबर 14 दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, और लास्ट में सेमीकंडक्टर। ओके, अब ये 3 चैप्टर जनरली लोग स्किप कर देते हैं, बट ये 3 चैप्टर अगर हम देखने जाएं तो अकेला ये 3 चैप्टर आपको कहीं ना कहीं 12 में से 15 मार्क्स पूछे जाते हैं कभी कभी। ओके, मिनिमम हर पेपर में कम से कम 10 मार्क्स तो मिनिमम इसमें से सवाल आए हैं, ये तीनों चैप्टर में से मिला के। मतलब ये तीनों चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर हैं और जनरली थियरी बेस्ड चैप्टर है। अगर हम देखने जाएं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर को हटा दो, यहां से न्यूमेरिकल थोड़ा आते हैं, बट अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, ड्यूअल नेचर की बात करें, तो बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब अगर आपने ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले वो सारे, तो मिनिमम आपके 10 मार्क्स तो कंफर्म हो गए, मिनिमम आपके 10 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। सो जो मैं बताते जा रहा हूं नोट डाउन करते जाओ। लेट अस स्टार्ट विद पहला चैप्टर दैट इज योर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, अब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में अगर हम देखेंगे तो बहुत गिने चुने टॉपिक हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, 1 मार्क का सवाल बहुत बार आया वो सवाल है, कभी कभी ये 4 मार्क के लिए आ जाता है सवाल। तो अब ये है कि भाई 4 मार्क के लिए आ गया तो क्या करें, एटलीस्ट जो तुमने 1 मार्क के लिए पढ़ा है वो लिख दो। तो जब तुम 1 मार्क वाला चीज वहां पे लिखोगे तो 4 में से तुमको 0 नहीं मिलेगा, 1 तो मिलेगा। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है। अब जब वो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है तो साथ में यही वाला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब विथ नीट सर्किट डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर तुमको याद होगा, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहां पे ऑब्जर्वेशन है, 3-4 ऑब्जर्वेशन पढ़ लो, एटलीस्ट 3-4 ऑब्जर्वेशन पढ़ लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, सैचुरेशन करंट वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, क्योंकि वहां पे अगर हम देखने तो वहां पे हमको डेफिनेशन भी देखो पूछा गया है कि भाई डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन क्या होता है, तो ये सब पे डेफिनेशन है। फिर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज योर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कर लो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। फिर यहां पे जैसे मैंने बताया, एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे बताना है, जो तुमने यहां पे याद किया होगा उसका कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको बता देना है। क्लियर, यस और नो? यही जो सवाल है, ये सवाल तुमको 2 मार्क के लिए भी पूछा गया है, 3 मार्क के लिए भी पूछा गया है और 4 मार्क के लिए भी पूछा गया है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितना लिखते हो। तो अगर तुमने थोड़ा याद किया है, भले 4 मार्क का सवाल आ रहा है, अगर तुमने 1 पॉइंट भी उसका याद किया है, अगर तुमको डायग्राम याद है तो एटलीस्ट डायग्राम बना दो, क्योंकि डायग्राम का वहां पे 1 मार्क होता है। अगर मान लो वो 4 मार्क का सवाल आ रहा है, तुमने अगर उसका डायग्राम बना दिया और तुमने ये बता दिया कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर तुमने इतना भी बता दिया तो भी तुमको 4 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, सर ड्यूअल नेचर स्किप कर दूं क्या, नहीं समझ में आता, स्किप मत करो ना, इतना चीज है तुम्हारे सामने। ओके, बस यही इतना चीज कर लो, खत्म कहानी। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1 मार्क के सवाल भी बनते हैं। देखो इस चैप्टर में से जनरली 1 मार्क के सवाल बनते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल, हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो के ई मैक्स का, दैट इज ई इंटू वी, वी नॉट तुमको दिया हुआ है और ई का वैल्यू तुमको पता होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सब्स्टिट्यूट कर लो, सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। अब यहां पे देखो, यहां पे भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया 1 मार्क के लिए, एंड दैट इज बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली। तुमको वोल्टेज दिया हुआ है, अगर तुमको याद होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वोल्टेज के लिए फॉर्मूला होता है 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी, और ये जो वैल्यू होता है ये नैनोमीटर में होता है। तो तुमको v का वैल्यू दिया हुआ है 100, सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर, यस और नो। फिर एक और टॉपिक है, दैट इज योर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसके ऊपर ही सवाल है। मतलब गिन के तुम्हारे पास कुछ 4 टॉपिक है जिसमें से सवाल बन रहे हैं इस चैप्टर में से, सिर्फ यही इतने घूम फिर के हर बार इतने ही टॉपिक से सवाल बन रहे हैं, हर बार इतने ही टॉपिक से सवाल बन रहे हैं। ओके, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो कर लो, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो कर लो। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, क्लियर? तो अगर तुमने ड्यूअल नेचर में इतना भी कर लिया,
ठीक है, ओके, इनफ है। मतलब तुम एटलीस्ट अगर तुम डुअल नेचर छोड़ने वाले हो तो इतना कर लो, एटलीस्ट इतना कर लो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, जो पढ़ रहा है डुअल नेचर वो तो पूरा पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जो लोग ऐसे हैं जिनको डुअल नेचर छोड़ना है तो एटलीस्ट इतना कर लो, तो तुमको कहीं ना कहीं इनमें से ही सवाल बनने वाले हैं। क्लियर? अगर अगला टॉपिक देखें, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। देखो जरा ध्यान से, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में भी अगर तुम देखोगे तो इतना ही क्वेश्चन है तुम्हारे पास जिसमें से सवाल बन रहे हैं। सबसे पहला, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? ओके, तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी और यहां पे सेम, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों सेम ही है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। तो अगर तुमने ये कर लिया तो एटलीस्ट तुम्हारा 1 मार्क कंफर्म हो जाएगा यहां पे। फिर सवाल क्या है, अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ मतलब ये तुम्हारा रेडबर्ग्स इक्वेशन, रेडबर्ग्स कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन है वो वाला डिराइव करने बोल रहा है। 1/λ वाला फॉर्मूला जो था ना वो वाला डिराइव करने बोल रहा है, तो वो वाला फॉर्मूला डिराइव कर दो। ओके, फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे देखो सवाल बनते हैं। अगर हम देखने जाए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे, सिर्फ अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे 2 पेज में सारा कहानी दे दिया है, तो अगर तुमने वो 2 पेज पढ़ लिया तो देखो कितने सवाल हैं यहां पे। देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ पे एक सवाल बना हुआ है। फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, डिफाइन 1 बेक्यूरेल, तो सवाल बने हैं। तो रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो पढ़ लो। ओके, फिर उसके बाद तुम्हारा यहां पे देखो सवाल है पॉस्टुलेट्स, बोर पॉस्टुलेट्स। देखो बोर पॉस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे सवाल बने हैं, वो कर लो। कहीं ना कहीं तुमको बोर पॉस्टुलेट्स पे सवाल आते ही, तीनों पॉस्टुलेट्स कर लो, तीनों के तीनों पॉस्टुलेट्स कर लो, और तीनों डेरिवेशन, रेडियस का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन, ओके, ये तीनों कर लो। तो बहुत बोलते हैं ना चांसेस है कि ये सवाल पूछे जाए। और एक जो सवाल है जो जनरली न्यूमेरिकल, मतलब 4 बार न्यूमेरिकल आ चुका है वही सेम टॉपिक से, दैट इज योर ये वाली कहानी, कैलकुलेट द बार्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, ओके, पैस्चन सीरीज। ओके, इसके ऊपर सवाल बने ही है। और ये फॉर्मूला कहां पे, यही वाला फॉर्मूला, ये जो 1/λ वाला फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर सवाल 4 बार, तुम 4 बार देखोगे, 4 पेपर में तुमको सवाल मिलेंगे, याद रखना। 4 पेपर है जिनके ऊपर हमने 4 पेपर मैंने अभी गो थ्रू किया, 4 बार वो सवाल पूछा जा चुका है। मतलब तुमको सिर्फ वेवलेंथ कैलकुलेट किया, वेवलेंथ के बारे में क्वेश्चन आया है 4 पेपर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मत छोड़ो, ये टॉपिक मत छोड़ो। ओके, तुम्हारा जो वेवलेंथ वाली कहानी है वो एटलीस्ट क्लियर कर लो, पॉस्टुलेट्स वाली कहानी क्लियर कर लो। अब देखो यहां पे तुमको न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, हाफ लाइफ पे, हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल है। तो अगर तुम यहां पे डेरिवेशन कर लेते हो तो तुम्हारा न्यूमेरिकल भी अपने आप हो जाएगा। अब मान लो कि तुमको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, बट अगर तुमने डेरिवेशन किया हुआ है, तुमको फॉर्मूला याद है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो, हाफ मार्क्स तो भी मिलेगा। क्लियर, यस और नो? यहां पे देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन बोर्थ इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडियस, मतलब वो जो तुम्हारा बोर पॉस्टुलेट्स है ना, बोर पॉस्टुलेट्स का पहला जो स्टेटमेंट है उसको ही डिराइव करना है, उसके रेडियस को डिराइव करना है। यहां पे 3 मार्क का सवाल है ये। फिर यहां पे देखो लिमिटेशन पूछा है, जनरली मैं बोल रहा हूं ना, भोर के ऊपर जनरली सवाल बनते हैं। यहां पे डिफरेंस बिटवीन है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर तुम प्लान कर रहे हो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर सर हमको स्किप करना है, ओके, अगर कोई पढ़ रहा है अगेन तो वो तो पूरा पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। बट अगर कोई ऐसा है कि जो स्किप करना चाहता है, तो एटलीस्ट जितना क्वेश्चन हमने यहां पे बोर्ड पे डिस्कस किया हुआ है, एटलीस्ट इतना क्वेश्चन कर लो। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर, समझा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर पे इतना सवाल तुमको करना ही करना है, याद रखो। ओके, नेक्स्ट इज योर सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखो यहां पे, अब सेमीकंडक्टर भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक है यहां पे। बट कुछ क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट। जितने भी लॉजिक गेट हैं, सारे के सारे लॉजिक गेट बहुत बेहतरीन तरीके से कर लो। अगर तुमको एग्जाम देखोगे तो एग्जाम में एक ना एक सवाल लॉजिक गेट पे बन जाते हैं। ओके, एमसीक्यू जनरली लॉजिक गेट पे बन जाता है, 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन है वो जनरली लॉजिक गेट पे बन जाता है। ओके, और अगर तुम एमएससीईटी की बात करते हो तो लॉजिक गेट के ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं। क्लियर, यस और नो? फिर यहां पे देखो 2 मार्क के लिए सवाल आया, ड्रॉ नीट लेबल सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों कर लो। ऐसा नहीं कि यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं करना अपने को, भाई हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों करना है।
और दोनों का वर्किंग भी याद करो भाई, दोनों का वर्किंग 3 मार्क के लिए दोनों का वर्किंग पूछा गया है। हाफ वेव रेक्टिफायर का भी वर्किंग पूछा गया है और फुल वेव रेक्टिफायर का भी वर्किंग पूछा गया है। अगर मान लो तुमको वर्किंग याद नहीं हो रहा है तो उनका डिफरेंस बिटवीन याद कर लो, डिफरेंस बिटवीन फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो एटलीस्ट डिफरेंस बिटवीन याद कर लो। तो अगर मान लो तुमको फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का डिफरेंस बिटवीन नहीं आया, तुमको बोल दिया कि एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर, तो जो भी फुल वेव रेक्टिफायर का साइड तुमने याद किया वो पूरा का पूरा वहां लिख दो विद डायग्राम। तो अगर तुमने डायग्राम बना दिया और जो भी तुमको पॉइंट्स याद है तुमने 2-4 पॉइंट्स लिख दिए, 3 में से 3 नहीं मिलेगा बट 3 में से 2 तो मिलेगा। ओके, तो 0 स्कोर करने की कोशिश मत करो, पूरा का पूरा चैप्टर एलिमिनेट करने की कोशिश मत करो। तो इतने टॉपिक कर लो जो हमने यहां पे डिस्कस किए हुए। जैसे यहां पे देखो स्टेट 4 एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, तो एटलीस्ट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एलईडी का, फोटो डायोड का, सोलर सेल का, उसका एप्लीकेशन, तो ये तो कर लो। तुम बोलोगे सर सोलर सेल तो बहुत लंबा है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे उसका एप्लीकेशन पढ़ लो, कहां पे है एप्लीकेशन, उसका एडवांटेजेस पढ़ लो, डिसएडवांटेजेस पढ़ लो, कहीं ना कहीं सवाल बन जाते हैं उसके ऊपर। यहां पे देखो बना हुआ है स्टेट 4 एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। नेक्स्ट एक और सवाल आया हुआ, देखो व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, अब मान लो तुमको ऐसा लगेगा सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, अरे सर्किट डायग्राम पढ़ लो, उसका ग्राफ पढ़ लो। तो ग्राफ और सर्किट डायग्राम पढ़ोगे तो एटलीस्ट तुमको 0 नहीं मिलेगा, 3 में से तुमको 1 मिलेगा। उस चीज पे ध्यान दो। हम क्या करते हैं ना, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि ये क्वेश्चन तो बेकार है, ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है, ये क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग है, तो हम पूरा क्वेश्चन एलिमिनेट कर देते हैं। बट हम उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसमें सर्किट डायग्राम बना दिया तो हमको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? अब यहां पे देखो व्हाट इज एलईडी, ड्रॉ इट, सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल एमसीक्यू में आ जाता है। सर्किट सिंबल एलईडी का हो गया, फोटो डायोड का हो गया, फोटो डायोड और एलईडी के बीच में डिफरेंस बिटवीन है, तो एटलीस्ट डिफरेंस बिटवीन पढ़ लो। पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग तुमको नहीं पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन फोटो डायोड और एलईडी के बीच में, लाइट एमिटिंग डायोड के बीच में। अब ये जो सवाल है देखो, ये 2 बार सवाल आ चुका है, अल्फा करंट गेन, बीटा करंट गेन, यस और नो, दोनों के ऊपर रिलेशन डिराइव करने पूछा गया, ऑब्टेन द रिलेशन। ये 2 बार सवाल आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। चलो मान लो तुमको डेरिवेशन नहीं करना, बट एटलीस्ट इसका डेफिनेशन तो पढ़ लो कि भाई अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है, बीटा का डेफिनेशन क्या होता है, आईसी बाय आईबी और आईसी बाय आईई, यस और नो। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एटलीस्ट ये कर लो, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। सारे के सारे लॉजिक गेट कर लो, वो बहुत जरूरी है। क्लियर, यस और नो। तो एटलीस्ट अगर किसी का प्लान है कि भाई सेमीकंडक्टर हम छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट इतनी कहानी कर लो। ओके, एलईडी के साथ साथ सिर्फ एलईडी नहीं, यहां पे सेम फोटो डायोड की भी कहानी सारी पढ़ो। हां, अब अगर उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग तुमको नहीं पढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन ये सारी कहानी तो पढ़ लो। क्लियर, यस और नो। उसका सर्किट सिंबल क्या होता है वो पढ़ लो, दोनों में डिफरेंस क्या है एलईडी और फोटो डायोड में वो पढ़ लो। क्लियर, बात समझ में आया? तो अगर स्क्रीनशॉट ले लो। सो अगर कोई है कि ये लास्ट के 3 चैप्टर तुम प्लान कर रहे हो कि भाई तुमको नहीं पढ़ना या फिर तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है या फिर छोड़ देना है, तो पूरे के पूरे चैप्टर मत पढ़ो। जितना हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना हमने एटलीस्ट डिस्कशन किया, एटलीस्ट उतने क्वेश्चन कर लो, एटलीस्ट उतने क्वेश्चन कर लो। तो जाहिर सी बात है कि तुम चाह के भी तुम्हारे पूरे चैप्टर हो जाएंगे। ओके, तुम अगर सोचोगे कि मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने चैप्टर छोड़ दिया, सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं, बट उस क्वेश्चंस में आने के चांसेस, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो जितना क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ अगर तुमने उतना कर लिया तो एटलीस्ट आप 10 मार्क्स अपना कंफर्म कर लेंगे। क्लियर, समझा एवरीवन? ओके, सो अगर आपको ऐसा है कि सर हमको और भी चैप्टर्स के सेम पैटर्न में क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिए तो फटाफट से कमेंट कर दो। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आ गए, लेट्स से 100 पार हो गया कमेंट, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक सब चैप्टर के लिए ऐसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो। सो अगर कुछ डाउट है तो यहां पे मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और अगर ऐसे क्वेश्चंस चाहिए और अगर वीडियोस चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो। ओके, चलो। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।